ऐसे दुनिया में कई प्यार के किस्से और कहानी जो हमें प्रमाणित करते हैं कि सच्चा प्यार ना कभी हारता है, ना कभी झुकता है, वह हमेशा अमर रहता है। चाहे दुनिया कितनी जालिम हो जाए, आखिर में जीत प्यार की ही होती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी हीर रांझा की है, जो प्यार की ऐसी अमीर छाप छोड़ते हैं जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अमर है। आइए जाने हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और न ही इनकी कोई परिभाषा है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़ता है। यह एक ऐसी कहानी के बंधन में जो लोग दो रूह और गहराई में बांध देता है। प्यार आसानी से किसी से हो तो सकती है, पर आसानी से खत्म नहीं हो सकती। प्यार सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो सच में किसी से सच्चा प्यार करता है। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हज़ारा नामक गांव था। मौजू चौधरी गांव का मुख्य ज़मींदार था। उनके 4 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में से सबसे छोटा भाई था। रांझा का असली नाम डिदो था और उनका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझे के दूसरे भाई खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और रांझा बांसुरी बजाता रहता था, जिस कारण उसके भाई रांझे से नफरत करते थे। रांझा को बचपन से ही खूबसूरती का से बहुत इश्क थी। उनसे अपने लिए सपनों में ही एक हसीना का तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज का था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उनके सर से उठ गया था और भाइयों से विवाद हो गया था। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचता रहता था। एक बार एक पीर ने उनसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपनी द्वारा रची प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। यह सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वह मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया कि यही मेरे सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आंख बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना गुस्सा भूल गई और रांझा को देखते ही रह गई। तब रांझे ने उसे अपने सपनों की बात बताई। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझे को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर रांझा की बांसुरी की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चुचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझे को नौकरी से निकलवा दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खैरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उनके परिवार के दबाव में आकर हीर ने सैदा खैरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के
कनफड़ा संप्रदाय में से था और उसके शागिर्द में रांझा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा है और अंत में उसे हीर का गांव मिल ही गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसकी आवाज़ सुन हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूछने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे से पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला गया। उसने हीर के सर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझे को पीटकर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आंख पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझे से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि यह शादी रुक जाए। यह सूचना जैसे ही रांझे को मिली वह दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खीर खा लिया था जिसमें जहर मिला हुआ था और उसकी मौत हो जाती है। रांझा अपनी प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वह जहर वाला खीर खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झंग में दफन कर दिया गया, जहां आज भी प्रेम का मज़ार बना हुआ है। भले ही हीर मर गए, रांझा मर गए, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी हीर रांझे की अमर प्रेम कहानी। शायद आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती है, जिसे हम एक बार पढ़ने के बाद भी चाहते हैं बार बार सुने, क्योंकि ये सब कहानियाँ हमें कुछ सीख देती हैं। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त करें। फिर बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।